अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको कुछ नसीहतें देने वाली हूँ जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को दी थी। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, या सल्लल्लाहु ताला, क्या आप मुझे कुछ नसीहतें दे सकते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नसीहतें दी और ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी बहुत सारी नसीहतें मिल सकती है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आप मुझे नसीहत दें। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खामोशी इख्तियार करो। खामोशी शैतान से दूर जाने का सबसे अच्छा तरीका है खामोशी। खामोश रहोगे तो शैतान तुमसे जल्दी दूर जाएगा। और फिर कहा, और एक नसीहत दे तो फिर उसने कहा कि सच बोलो, चाहे कुछ हो जाए, तुम किसी से भी कुछ कहो तो सच कहो, किसी से भी गलत मत बोलो, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना हो। और फिर और नसीहत दें तो फिर उसने कहा कि तुम किसी से डरो मत, सिर्फ़ अल्लाह पाक से डरो और किसी से ना डरो, क्योंकि अल्लाह पाक से बढ़कर कोई नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कुछ हो, किसी से भी नहीं डरना है। हिम्मत रखो और सब्र रखो और खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि खामोशी सबसे बड़ा इंसान को धोखा देने वाला चीज़ है, शैतान को। आप शैतान को खुद से दूर करना चाहते हैं तो आप खामोशी इख्तियार करें और सब्र करें, ये ज़रूरी है। क्योंकि शैतान कहता है कि तुम उससे लड़ो, तुम उससे झगड़ो, तुम उसकी बातों में जवाब दो, तुम उसे हरना मत सीखो। लेकिन नहीं, हमें कभी कभी अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लेना चाहिए और हमें चुप हो जाना चाहिए। क्या ही हो जाएगा, मतलब हर बात को बोल देना, हर बात का जवाब दे देना, क्या ये ज़रूरी है। किसी ने कुछ कहा, तुम गंदी हो, अब उसको हम प्रूफ कर रहे हैं, नहीं हम गंदी नहीं हैं, हम अच्छी हैं, मैंने तुम्हारे साथ ये किया, वो किया, दिस डैट, क्यों उसको सफाई देना है। हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं कर पाते हैं, जो है शांत रहना। हमें शांत रहा ही नहीं जाता है। कोई कुछ कहता है तो बस हम प्रूफ देने लग जाते हैं कि नहीं ये गलत है, नहीं मैं ये नहीं हूँ, नहीं मैं वो नहीं हूँ, बस सफाई देना है, हाँ बस मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं, बस हमें यही करना होता है। ये नहीं कि थोड़ा शांत हो जाए। क्या कर लेगा इंसान अगर वो जान जाए कि हाँ वो गलती मैंने की, अगर वो गलती मैंने की भी नहीं, ठीक, मैंने उसे कुछ नहीं बोला, मैं वो गलती नहीं की, अगर वो बोल दे हाँ ये तुम ही किए हो, ये बात तुम ही फैलाए हो, इसमें क्या हर्ज है, बोल दो, बोलने दो। जो सच है अल्लाह पाक उसे सामने ले आते हैं, चाहे कभी ना कभी अल्लाह पाक उस चीज़ को लोगों को दिखा देते हैं कि नहीं ये चीज़ उसने नहीं, ये गलतियाँ उसने नहीं की। अल्लाह पाक बहुत बड़े रहम करने वाले हैं। हमें बस उसके लिए सब्र करना होता है और खामोश रहना होता है। प्रॉब्लम्स आती है, सबके लाइफ में आती है, बीमारी बहुत सारी आएगी, इसका मतलब ये नहीं है हम घबरा जाएं। शैतान को मौका दे देते हैं, हम घबरा जाते हैं, बहुत सारी शिकायतें कर लेते हैं अल्लाह पाक से, उससे शैतान बहुत खुश होता है, उसे मौका मिल जाता है कि चलो अब तो जंग स्टार्ट हो गया है, तो हम इसको फाइनल तक पहुंचाएंगे, उसको अल्लाह ताला से दूर कर देंगे। बस यही चाहता है शैतान, और हम उसको मौका अच्छे से दे देते हैं, लो भाई करो तुमको जो करना है, हम तुम्हारे साथ। क्यों ऐसे करना है? शैतान को खुश नहीं करना है, अल्लाह पाक को खुश करना है, ये बात जान। शैतान चाहता है कि अब उससे दूर हो, और हम क्या करते हैं, उसको बस दूर करते हैं। ऐसे नहीं करना है। अल्लाह पाक पे भरोसा रखें और हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी नसीहतें दी हैं हमें। और एक बात ना भूलें, अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में फरमाया कि हमें काफिरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। काफिरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर हम उससे दोस्ती करेंगे तो फिर हम अल्लाह पाक को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हाँ करो, अगर तुम उससे कोई नुकसान ना हो, जैसे कि तुम उसे अल्लाह ताला के रास्ते में ला सकते हो, करो। तुम उसको अच्छी बात बताओ, अच्छे रास्ते पे ले जाओ और उसे सिखाओ,
अपनी दीनी बातें, ठीक है। काफिरों से दोस्ती करना बिल्कुल मना है हमारे कुरान शरीफ में, ठीक है। इस बात को भूलने की कोशिश ना कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल भी नहीं। काफिरों से दोस्ती करना बिल्कुल मना है। और एक गलती जो हम सब कर लेते हैं, हमारे घर में जो बच्चे गलतियां करते हैं हम उसे छोड़ देते हैं, बोलते हैं करने दो, क्या है, छोटा बच्चा है। ऐसा नहीं करना। छोटा बच्चा से उसे सिखाना है कि ये गलत है, ये मत करो, और उसे ये भी बताना है कि, और उसे ये समझाना है कि ये गलत है। और अगर वो कुछ बोल दे तो ये नहीं कि बच्चा है बोलने दो, सीख जाएगा। कब सीखेगा? बच्चा से ही सीखेगा ना। अब उसे नसीहत दें कि ये गलत है, ये नहीं बोल। हमें उसे बचपन से सही गलत पता चलाना होता है कि ये चीज़ गलत है, ये बात सही है, वो गलत है, वो सही है। ये बातें उसे बचपन से बतानी पड़ती है। ऐसा नहीं सोचना है कि सीख जाएगा बड़ा होकर। अब कब बड़ा होगा? उसे बचपन से सिखाएं, उसे बचपन से सच बोलने की आदत डालें और बहादुर बनाएं कि किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ों की रेस्पेक्ट करो, हाँ, बड़ों की रेस्पेक्ट करो, लेकिन उससे इतना मत डरो कि तुम उसके सामने सच ना बोल सको। क्यों? सच बोलो, वो तुम्हारा यकीन करे ना करे, अल्लाह ताला है ना। सच बोलो, बड़े बनाओ, और झूठ मत बोलो। चाहे कुछ हो जाए, अच्छे रास्ते पे चलो और खामोशी इख्तियार करो, ये बहुत ज़रूरी है। हमें बर्दाश्त नहीं होता, हम बोल देते हैं। सब ऐसे हैं, मैं भी ऐसी हूँ, आप भी ऐसे हैं, सब ऐसे हैं। बस हमें बर्दाश्त नहीं होता, हम हर बात बोल दिया करते हैं। क्या मैं ऐसी हूँ? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। चाहे कुछ भी कर लो, मैं प्रूफ दे सकती हूँ मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं वे की हूँ, मैं तुम्हारे साथ अच्छा काम की हूँ, मैं ये की हूँ। इतने सारे बात ला करके सफाई देने लग जाते हैं कि नहीं, मैं ऐसा की ही नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ ही नहीं। क्या है ये? क्यों प्रूफ देना? हम अच्छे हैं तो अच्छे दिख जाएंगे, अल्लाह ताला इज़्ज़त दे देंगे हमें, इसमें क्या है।